Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Hals. Today we have latest writing task, that is an essay. So the question is, it is argued that poor living conditions force people to commit crime. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि लोग बोलते हैं कि जो लिविंग कंडीशन अगर किसी की ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो पुअर है, तो वो उनको धकेलती है, उनको मजबूर करती है क्राइम करने के लिए। तो क्राइम करना को हम बोलते हैं कमिट अ क्राइम। तो यहीं पे वही आपको वोकैबुलरी यूज़ की गई है। सबसे पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात कि आपको क्वेश्चन को क्लियरली समझना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ आप क्वेश्चन समझने में फ़ेल हो जाते हैं तो आपके TATF का स्कोर नहीं आता, जिसकी वजह से बाकी वैल्यूएशन भी नहीं होती। तो किसी भी हालत में आप 6 या 6+ बैंड नहीं हासिल कर सकते। तो यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। वाइल अदर्स बिलीव दैट इट इज़ द आउटकम ऑफ पर्सनस बैड इंटेंशंस। तो बाकी सोचते हैं कि ये इसलिए होता है कि वो पर्सन की ही इंटेंशंस बुरी होती हैं। इंटेंशन का मतलब है कि जो वो खुद चाहता है। तो यहाँ पे हमको बोला गया है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो ये हमारा बोथ व्यूज़ ऐसे हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आपके राइटिंग टास्क को। और हम इंट्रोडक्शन में नॉर्मली 2 लाइन्स लगते हैं, और मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को कि आप मैक्सिमम वर्ड यहाँ पे रखें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ब्रीफ रखें, और आप इंट्रोडक्शन को 60 to 70 वर्ड्स में रैप अप कर दें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ज़रूर आपने अपनी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी जो शो करनी है, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर शो करना है, वो आप बॉडी पैराग्राफ्स के लिए रखिए। चाहे आप 2 बॉडी पैराग्राफ बना रहे हैं या फिर आप 3 बॉडी पैराग्राफ। तो हम आपके क्वेश्चन को ले लेंगे राइटिंग टास्क 2 के। इट इज़ आर्ग्यूड दैट पुअर लिविंग कंडीशंस फोर्स पीपल टू कमिट क्राइम पर्सनस बैड इंटेंशंस। तो ये कहा जाता है कि जो जिस कंडीशन में हम रहते हैं, अगर वो कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ज़्यादा चांसेस है कि एक पर्सन क्राइम कमिट करेगा। जबकि दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि ये है आउटकम, माने कि रिज़ल्ट, ये नतीजा है अगर किसी की इंटेंशन माड़ी है, मंशा बुरी है। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो क्वेश्चन के बेसिस पे ही आपका थीसिस लाइन होती है जो हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन की सेकंड लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट लाइन जो होती है वो हम क्वेश्चन को ही रीफ्रेश करते हैं, बट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं आप क्वेश्चन का मीनिंग ना चेंज कर दें। तो पहले हम देखेंगे कुछ सिनोनिम्स। पुअर लिविंग कंडीशंस, तो यह है पुअर कंडीशंस ऑफ लिविंग। मैं हमेशा ही स्ट्रेस करता हूँ कि वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट आपको नहीं चाहिए। आप ऐसे, ये लाइव एग्जांपल है कि अगर हम वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं तो पुअर लिविंग कंडीशंस को बोलेंगे पुअर कंडीशंस ऑफ लिविंग। फोर्स पीपल, तो फोर्स पीपल के लिए हम ड्राइव पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे जो बिल्कुल वर्ड फिट बैठता है, तो फोर्स पीपल हो गया ड्राइव पीपल। बिलीव, ये तो बहुत ही सिंपल है, बट देखिए चाहे सिंपल है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे आपको स्कोर मिलेगा। तो बिलीव के लिए थिंक। एन आउटकम ऑफ, तो एन आउटकम ऑफ हम लिख सकते हैं ड्यू टू बैड इंटेंशन। तो बैड इंटेंशन का सेम ही होता है इंटेंट, तो बैड का बैड रहने दिया और इंटेंशन का इंटेंट हो गया। अभी हम देखेंगे आपका इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इन्हीं सिनोनिम को यूज़ करते हुए, बट मीनिंग बिल्कुल नहीं चेंज करना। अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट पुअर कंडीशंस ऑफ लिविंग ड्राइव अ पर्सन टू कमिट क्राइम। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो बुरी कंडीशंस होती है जीने की, वो जहाँ वो रह रहे हैं अगर कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है
जब उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रही, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पॉवर्टी है, तो उसमें क्या होता है, फिर उनकी क्राइम करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अभी हम कॉमा लगाकर कंट्रास्टिंग कनेक्टर को लेंगे। देखिए, अगर हम दो साइड की बात कर रहे हैं, हमें हमेशा ही कंट्रास्टिंग कनेक्टर की लोड पड़ती है, जैसे कि वेयर एज, वाइल, हावेवर। और इन तीनों में से हावेवर का पंचुएशन मार्क अलग है, वो मैंने पहले अपने लेसन में बता रखा है। वेयर एज अदर्स थिंक दैट इट इज़ ड्यू टू दी बैड इंटेंट, तो बाकी सोचते हैं ये बैड इंटेंशन के कारण है। अभी हम लेंगे सेकेंड लाइन ऑफ दिस एसे। देखिए, डिस्कस बोथ व्यूज़ के लिए आप सिंपल एक लाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है 7, मैक्सिमम 6 प्लस 7, तो ये लाइन बहुत ही बढ़िया काम करती है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इन केस आपका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर 7 प्लस है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं राइटिंग और स्पीकिंग दोनों ही क्लासेस देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेंगे हमारा सिंपल वाला थीसिस स्टेटमेंट। इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इस एसे में दोनों साइड्स डिस्कस करूँगा। इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स। अभी देखिए, आपको बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं, इससे रिलेटेड बॉडी पैराग्राफ 1, 2 और अगर आप चाहें तो 3 भी बना सकते हैं, और उसी के बेसिस पे आपका कंक्लूजन आएगा। तो कंक्लूजन देख लेते हैं, उससे पहले जो हम वोकैब उसमें यूज़ करने वाले हैं उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। लाइक यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बोथ। देखिए, बोथ दोनों को इंक्लूड करता है। इंडिविजुअल्स माने कि पर्सन्स, किसी बंदे का, किसी पर्सन का। बिकमिंगा मतलब बनना। तो कंक्लूजन देख लेंगे। इन कंक्लूजन, बोथ पुअर लिविंग कंडीशंस and an individual's bad intentions are the causes of a person becoming a criminal। तो कंक्लूजन में हमने बोल दिया कि लिविंग कंडीशन तो है ही है, कारण बनता है। अगर बुरी कंडीशन है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो क्राइम कमिट करेगा, और अगर किसी बंदे की मंशा भी बुरी है तो उसके कारण वो क्रिमिनल बन सकता है। अभी हम वन गो में एक बार रिवाइज कर लेंगे आपका क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। It is argued that क्वेश्चन है आपका, poor living conditions force people to commit crime, while others believe that it is the outcome of person's bad intentions. Discuss both views and give your opinion. Introduction. A certain class of people hold the belief system that poor conditions of living drive a person to commit crime, whereas others think that it is due to the bad intent. In this essay, I will discuss both the viewpoints. Finally, आपका conclusion ले लेंगे. In conclusion, both poor living conditions and an individual's bad intentions are the causes of person becoming a criminal. Don't forget to like, subscribe and share, friends. Alls.